क्या आपकी टांगें पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं? क्या रात में सोते समय पैरों में दर्द, ऐंठन, झुनझुनी, जलन या भारीपन महसूस होता है? क्या सुबह बिस्तर से उठते समय ऐसा लगता है कि पैरों में जान ही नहीं बची? अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 4 शक्तिशाली खाद्य पदार्थों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें सोने से पहले खाने से आपके पैरों की सेहत को सहारा मिल सकता है, मांसपेशियों को जरूरी पोषण मिल सकता है और सुबह उठने पर आप खुद को ज्यादा मजबूत और आरामदायक महसूस कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इन 4 खाद्य पदार्थों के बारे में जानने से पहले आपको एक ऐसी सच्चाई जाननी होगी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। असल में 60 साल के बाद पैरों की कमजोरी अचानक नहीं आती। ये धीरे धीरे शुरू होती है। पहले सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है, फिर ज्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत होती है। उसके बाद चलने की गति कम हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां कम होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। 40 साल की उम्र के बाद मांसपेशियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं और 60 साल के बाद यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से वरिष्ठ नागरिकों को पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है। लेकिन केवल मांसपेशियां ही जिम्मेदार नहीं हैं। खराब रक्त संचार भी एक बड़ा कारण है। जब पैरों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते। इसके परिणाम स्वरूप दर्द, थकान, झुनझुनी और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी भी पैरों की समस्याओं का एक बड़ा कारण बन सकती है। विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों दोनों के लिए जरूरी है, जबकि विटामिन बी 12 नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसीलिए बहुत से लोगों को पैरों में झुनझुनी, जलन और सुन्नपन महसूस होने लगता है। अच्छी बात यह है कि सही खानपान शरीर को जरूरी पोषण प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं पहले खाद्य पदार्थ की। नंबर 4 पर है केला। केला दुनिया के सबसे सरल लेकिन सबसे उपयोगी फलों में से एक है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। जब शरीर में पोटेशियम कम हो जाता है, तो पैरों में ऐंठन और मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ सकता है। केले में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। इसी कारण बहुत से लोग रात में पैरों की ऐंठन से राहत पाने के लिए केले का सेवन करते हैं। इसके अलावा केले में विटामिन बी 6 भी होता है, जो नसों के स्वास्थ्य को सहारा देता है। यदि आप सोने से लगभग 1 घंटा पहले एक छोटा केला खाते हैं, तो यह आपके शरीर को रात भर जरूरी पोषण प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर है कद्दू के बीज। कई लोग इन छोटे छोटे बीजों की ताकत को नहीं जानते, लेकिन सच यह है कि कद्दू के बीज पोषण का खजाना है। इनमें मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को रात में बार बार पैरों में खिंचाव महसूस होता है। ऐसे मामलों में मैग्नीशियम युक्त भोजन फायदेमंद हो सकता है। कद्दू के बीजों में मौजूद जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सहारा देता है। इसके अलावा इनमें स्वस्थ वसा भी होती है, जो शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में मदद करती है। रात के खाने के बाद एक छोटी मुट्ठी कद्दू के बीज खाना एक अच्छी आदत हो सकती है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 है ग्रीक योगर्ट या प्रोटीन से भरपूर दही। बहुत से वरिष्ठ नागरिक पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते। यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। ग्रीक योगर्ट प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को भी सहारा देते हैं। जब पाचन बेहतर होता है, तो शरीर पोषक तत्वों को भी बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। यदि आप रात को एक छोटी कटोरी बिना चीनी वाला दही खाते हैं,
तो यह आपके शरीर को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आते हैं उस खाद्य पदार्थ पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। नंबर 1 पर है टार्ट चेरी। यह फल भारत में उतना लोकप्रिय नहीं है जितना दूसरे देशों में है, लेकिन इसके गुण बेहद दिलचस्प हैं। टार्ट चेरी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा टार्ट चेरी में ऐसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो बेहतर नींद का समर्थन कर सकते हैं। और याद रखिए, बेहतर नींद का मतलब बेहतर रिकवरी। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी मांसपेशियां और नसें अधिक प्रभावी तरीके से रिकवर कर पाती हैं। इसीलिए कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ रात के समय टार्ट चेरी या टार्ट चेरी जूस का सेवन करने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल सही खाद्य पदार्थ खाना ही काफी नहीं है। कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो लाखों लोग रोज करते हैं, और यही गलतियां पैरों की कमजोरी को और बढ़ा देती है। पहली गलती है पूरे दिन कम पानी पीना। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बन सकती है। दूसरी गलती है पूरे दिन बैठे रहना। यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो रक्त संचार प्रभावित हो सकता है। तीसरी गलती है पर्याप्त धूप न लेना। धूप विटामिन डी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। चौथी गलती है देर रात ज्यादा मीठा और प्रोसेस्ड फूड खाना। ऐसे खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको एक आसान नाइट रूटीन बताता हूँ। रात का खाना हल्का रखें। खाने के बाद 10 से 15 मिनट धीरे धीरे टहलें। सोने से पहले इनमें से कोई एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ लें। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठें। इन छोटी छोटी आदतों को लगातार अपनाने से समय के साथ बड़ा अंतर दिखाई दे सकता है। तो आइए एक बार फिर उन 4 खाद्य पदार्थों को दोहरा लेते हैं जो पैरों की सेहत को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। केला, कद्दू के बीज, ग्रीक योगर्ट या प्रोटीन युक्त दही और टार्ट चेरी। याद रखिए, कोई भी एक खाद्य पदार्थ जादुई इलाज नहीं है, लेकिन सही भोजन, पर्याप्त पानी, हल्की शारीरिक गतिविधि और अच्छी नींद मिलकर आपके शरीर को बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि इनमें से आप कौन सा खाद्य पदार्थ आज से अपनी रात की दिनचर्या में शामिल करने वाले हैं। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। धन्यवाद।